आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती के अवसर पर आज देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की 22 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल से पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपए किए जाने की घोषणा भी की। बता दें कि विभाग की ओर से शुक्रवार को वर्ष 2020-21 के पुरस्कार के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। सरकार की ओर से इस साल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है। प्रियंका रावत की रिपोर्ट। विभिन्न क्षेत्रों में और कोरोना के समय में जिन बहनों ने साहसिक काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है, उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है, उनको भी जो है इसमें सम्मानित किया है। सर हरीश रावत ने यहाँ बात देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है, तीलू रौतेली जी का जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग तीलू रौतेली पुरस्कार का हम वितरण करते हैं। यह एक प्रकार से शक्ति पुरस्कार है जो कि जिन महिलाओं ने तीलू रौतेली के जीवन से प्रेरणा लेते हुए प्रेरक प्रसंग जो है समाज में दिए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, खेल के क्षेत्र का हो, संगीत के क्षेत्र का हो या स्वरोजगार के क्षेत्र का हो, स्वावलंबन के क्षेत्र का हो, तो इस तरह से लगभग 23 महिलाओं का चयन जो है तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए आज उनका नाम अंकित हुआ है और साथ साथ में आज उनको पुरस्कार वितरित भी हुआ है। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी, जिन्होंने विभाग की योजनाओं को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया है, तो पूरे प्रदेश भर में ऐसी 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया गया है। मैं कहूँगी आज का दिन विशेष इस बात से भी है क्योंकि पूर्व में एक घोषणा हुई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी और तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं की भी जो धनराशि है उसमें वृद्धि होना चाहिए, तो आज वो वृद्धि धनराशि उनको समर्पित की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 21,000 की धनराशि और तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें 31,000 की धनराशि आज प्राप्त हुई है। तो बेहद सुखद दिन है और निश्चित रूप से ये उत्साह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सबको दिया गया है, तो निश्चित रूप से महिलाएं और बेहतर ढंग से जो परफॉर्मेंस है वो करके देंगी। और एक घोषणा और आज महत्वपूर्ण हुई है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो अथवा तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं हो, दोनों के लिए ही आने वाले समय में 2022 में उनको 51,000 की धनराशि दी जाएगी, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। मैं इस बात का भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने वंदना कटारिया को शुभकामनाओं के साथ उनको 25 लाख की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में और साथ साथ में विभाग का यानी कि महिला सशक्तिकरण विभाग का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की भी घोषणा करी, तो उनका विशेष धन्यवाद करूंगी। निश्चित रूप से महिलाओं में, लड़कियों में एक उत्साह उनके आने से जरूर। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का, और ये इतना वीरांगना तीलू रौतेली के जो नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और ये मुझे शिक्षा और महिला जागरूकता के क्षेत्र में दिया गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकूँ, और ये क्योंकि इसके साथ मुझे एक धनराशि भी दी गई है, तो मैं अपने गाँव की जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, मैं ये धनराशि उनको समर्पित करती हूँ, आधी धनराशि। और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी
में मिला है मुझे, तो मैं इसकी कुछ धनराशि मैं हमारे जो डाक पत्थर सरस्वती विद्या मंदिर है उसको समर्पित करती हूँ। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं के क्षेत्र में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करूँ। थैंक यू। आगे महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को बस यही संदेश देना चाहती हूँ, बल्कि मैं 2 पंक्तियों में इसको कहना चाहूँगी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो मैं समस्त महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि समाज भले ही आपको पीछे खींचने का प्रयास करे, परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, तभी संभवतः ये तीलू रौतेली सम्मान के आप असली हकदार हैं। आपको आज ये पुरस्कार मिला, इसके लिए आप किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे? आज मुझे ये पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं अपनी उत्तराखंड सरकार, अपने मुख्यमंत्री, अपने माननीय मंत्री जी का दिल से बहुत ही गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि हम एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने हमें तीलू रौतेली पुरस्कार दिया है, और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को पाके कहीं ना कहीं हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, हमें कार्य करने में और ऊर्जा मिलेगी। हम अभी जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे उससे दुगनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इसके लिए मैं अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही में आप लोग, मीडिया बंधु के जितने भी लोग हैं, सभी का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम आप ही लोग करते हैं। हमें समाज में हम क्या कर रहे हैं, हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने का काम आप ही लोग करते हैं, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करूँगी। आप न्यूज़ के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर महिला को संघर्ष की अपने किसी भी जुल्म को नहीं सहना चाहिए, उसको अपना संघर्ष अपने आप करना चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो खुद अपने आप में इतनी सक्षम है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो काली का भी रूप ले सकती है, वो दुर्गा का भी रूप ले सकती है। वो कभी कमज़ोर नहीं है, इसलिए कोई महिला अपने को कमज़ोर ना समझे। वो समाज की एक धारा से जुड़ें और अपने आप को, समाज में इतने सारे चीज़ हो रहे हैं तो आज के टाइम पे महिला को कमज़ोर नहीं समझते हुए अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। अपने आप को महिला सशक्तिकरण के इस दौर में कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।